छत को बहुत घमंड था छत होने का, छत को बहुत घमंड था छत होने का, हमने एक मंजिल और बना दी, लोग अब उसे फर्श कहते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम लोग बात कर रहे हैं DSSB के एग्ज़ाम को लेते हुए 2024 में असिस्टेंट ग्रेड 3 के जो पेपर हुए हैं उन पेपरों की मैथ्स पोर्शन देख रहे हैं हम लोग। ये क्लास नंबर 14 है, ठीक है। इससे पहले हमने 13 क्लास कर चुके हैं, क्लास नंबर 14 होगी। तो इसमें देखते हैं कि क्या आया हुआ था मैथ में, ठीक है। और अब तक जो हमने एनालाइज की है आप लोगों ने, मैंने पहले भी कहा है इस बात को कि रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है। तो रिपीटेशन ज़्यादा है इसका मतलब PYQ प्रीवियस ईयर हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इन क्वेश्चनों को भी अगर आप करके जाओगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है। कहता है कि यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 12% अधिक है। क्वेश्चन नंबर 1, ए की जो ऊंचाई है बी की ऊंचाई से 12% अधिक है। तो इसका मतलब ये हो गया, हमने इसको 100 माना और इसको मान लिया 112। भाई 12 अधिक है तो 112। तो कहता है ये बी की ऊंचाई ए से कितने परसेंट कम है। अब देखो ये 12 कम है, कितनी कम है, 12 कम है। लेकिन कह रहा है किससे, ए से। तो यहाँ पर बेस क्या होगा, ए इंटू में कितना 100, कितने परसेंट कम है, इसलिए हमने परसेंटेज के जगह क्या लगा दिए 100 लगा दिए। तो इतनी बात क्लियर है। बस इसको काट लेते हैं। 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28 और यहाँ से 4 25। तो ये हो गया 75/7, ठीक है ना। तो अब इसको और काटेंगे तो 7 से कम 7 हो गया 0.7749, तो 10.7 समथिंग जाएगा, है ना। वन आप लगा सकते हो, बात बाकी और कोई ऐसा ऑप्शन में नहीं था, यहाँ पर भी छोड़ के आगे बढ़ सकते थे तुम लोग, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर और देखते हैं क्या दिया गया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 15, 20 और 48 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचाए, 8 शेष बचाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो 14, 15 और कौन सा है आपके पास 20 और 48, ठीक है। तो 14, 15, 20, 48 के लिए काटना है और रिमाइंडर कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा। तो देखो न्यूनतम संख्या, तो इसका मतलब बात कर रहे हैं LCM की। इसका LCM ले लेंगे, पहले इन दोनों का LCM लेंगे। डिफरेंस एक है तो LCM इनका मल्टीप्लाई आएगा, है ना। 15 चौक 60, 15 एकम 15, 15 और 6 कितना होता है 21। अब इसका और इसका ले लो 20 का, है ना। मैं डिफरेंस देखता हूँ इसमें, डिफरेंस कितने का 10 का। 10 से छोटी संख्या को भाग किया 2 बार, मल्टीप्लाई कर दिया 420, इन दोनों का LCM आ गया। अब यहाँ देखेंगे 48 का और इसका, तो यहाँ से देखो डिफरेंस 12 कॉमन आएगा जो दोनों को काट दे। मैक्सिमम नंबर 12 ही है जो दोनों को काट देगा। तो 12 चौक 48, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, ठीक है। कितना आ गया 1680 आ गया। रिमाइंडर कितना है हमारे पास 8 है, तो कितना हो गया हमारे पास 1688 हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको तुम चेक भी कर सकते हो, यदि तुम 14 से इसको काटोगे ना तो देखो 14 से काटने के बाद 8 रिमाइंडर बचेगा, 15 से काटोगे तो भी 8 बचेगा, 20 से काटोगे तो भी रिमाइंडर 8 और 48 से काटोगे तो भी रिमाइंडर 8 ही बचेगा। तो इतनी बात मेरे हिसाब से तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है आपको, उसी समय के लिए चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 10% दे दिया है, टाइम कितना दे दिया है, टाइम दे दिया है 2 वर्ष, ठीक है। और SI दे दिया, इसने SI कितना दे दिया आपको 2 साल का 6800। जब 6800 2 साल का SI है ना, तो इसका मतलब 1 साल में देखो SI तो समान रहता है। अगर 2 साल का 6800 है तो 1 साल का कितना 3400 रहा होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख लें कि 3400 रुपये पहले ब्याज दिया गया होगा, 3400 रुपये पहले दिया गया होगा और 3400 रुपये बाद में दिया गया होगा, ठीक है। अब पहले वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज तो बराबर रहता है, तो इसका मतलब दूसरे वर्ष पे मिला होगा 10% कितना 340 रुपये। इन सबको हम जोड़ लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 6800, तो वही था
6800 प्लस 340, देख पा रहे हो यहाँ तक? तो कितना हो जाएगा? 0, 4 और 8 3 11, 7140। 7140 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा CI अगर पूछता है तो। कितना होगा? 7140। तो इतनी बात मेरे हिसाब से तो आप लोगों को क्लियर हो ही गई होगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, कहाँ चलेंगे अब? 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम लोग, है ना? अच्छा भाई 4। हाँ, एक बार इसको देखो, मैंने दिखा दिया है स्क्रीन पर, देखो ज़रा ध्यान से, पूरा का पूरा क्वेश्चन मैंने दिखा दिया है। इसको पहले खुद से एक बार ध्यान से देखो और करने की कोशिश करो। बाद बाकी मैं ओरली बताता हूँ आपको। कह रहा है बी और ई के विक्रय मूल्य के बीच अंतर पूछा है, ठीक है? बी, अब बी का विक्रय मूल्य 3000 है, अगर देखोगे तो अंकित मूल्य, बी का अंकित मूल्य 3000 है। 15% की छूट दे दो, कितना बचेगा देख लेना, ठीक है? और इसी प्रकार से ई का 2600 है, 10% की छूट दोगे तो कितना आएगा? उनका डिफरेंस ही आपका आंसर होगा। अब मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे बी का प्रिंट प्राइस जो दे रखा है, बी का प्रिंट प्राइस दे रखा है आपको कितना? 3000 रुपये। 15% के डिस्काउंट पर यदि बेच रहा था तो इसका मतलब वो कितने का बेच रहा है? 85% का बेच रहा है ना? अपॉन में 100, 2 0 से 2 0, और कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 8 3 24, 24 और 1 25, 2550 रुपये हो गया। ये क्या हो गया? SP हो गया, ठीक है? इसी प्रकार से इसका देख लेते हैं, किसका? ई का देख लेते हैं। और ई क्या कहता है? ई कह रहा है 2600 रुपये है जी। कितना है? 2600 रुपये, ठीक है? 2 0 से 2 0 काट दो, 9 6 54 हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 5 कितना हो गया? 18 और 5 हो गया आपका 23, 18 5 23, ठीक है? 2340। अब देखो 2550 और 2340 का अंतर कितने का आ जाएगा? 210 रुपये का, ठीक है? तो यही अंतर आप लोगों से पूछा था, है भी भाई 210। कौन सा कर रहे हो? हाँ बिल्कुल ठीक आंसर है, 210 आपका आंसर हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था, ठीक है? बाद बाकी अगर अभी भी समझने में कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कर सकते हो आप लोग। हाँ, कमेंट के साथ साथ मैं आप लोगों को एक और जानकारी देना चाहता हूँ। टेलीग्राम चैनल बन चुका है अपना, है? टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, ठीक है? जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे आ जाओगे। यदि किसी को भी इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी आपको, कंप्लीट पेपर की PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाके टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में हैगा, ठीक है? वहाँ से क्या होगा, आपको पहले तो PDF मिल जाएगी, ठीक है? और आपको 1 to 1 जैसे भी आप लोगों को बात करनी है तो आप लोग बात भी कर सकते हैं मुझसे डायरेक्ट, ठीक है? कहाँ? टेलीग्राम पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, देखते हैं 5 में क्या दिया गया है। 5 देखो, आसान सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या पूछा है? यूनिट डिजिट पूछी है, कह रहा है इनका गुणनफल करके इकाई अंक बताना है। तो इकाई अंक बताना है तो हम सिर्फ इकाई अंक ही ले लेंगे, जैसे कि 473 का सिर्फ 3 लो, इकाई अंक ले लो। 512 का सिर्फ 2 लो, और इसका सिर्फ 6 लो, 826 का, और इसका क्या लो? इसका 6 लो। तो 3 दूनी 6, 6 36, तो यहाँ पर भी 6 आ गया, और 6 6 36, तो मतलब कि यहाँ पर भी 6 आ रहा है। तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 6 ही आ रहा है। तो यही आपसे पूछा गया था, समझ गए? अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना? 6, ठीक है? कह रहा है 4 साल पहले पति पत्नी और बच्चे की, एक मिनट मैंने कुछ, हाँ ठीक है, 4 साल पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 25 वर्ष थी, ठीक है? 4 साल पहले पति पत्नी बच्चे की, देखो पति, ठीक है, पति पत्नी, मैं दिखा देता हूँ, बच्चे की, ठीक है ना? पति पत्नी और बच्चे की कितनी थी? बच्चे की क्या दे रखी है इसने? औसत दे रखी है 25। अब एक चीज़ बताओ, कब की कह रहा है? 4 वर्ष पहले की, तो 4 वर्ष बाद कितने का होगा? 4 वर्ष बाद हो जाएगा 29 का। इतनी बात तो क्लियर है। अब 3 लोग हैं, 3 की एवरेज दे रखी है, तो 3 वहाँ जाके मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो इसका मतलब ये टोटल बन रहा है हमारे पास 87। इसमें कोई डाउट है तो बताओ? पति पत्नी बच्चे, ठीक है, तीनों की जोड़ ली, 25 में 4 की जोड़ा, क्योंकि प्रत्येक क्या है? 4 वर्ष का होगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। इतनी बात तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई। या आप ऐसे भी कर सकते थे, 25 या 75 में आपको जोड़ना था कितना? 12, तो भी आपका कितना? 87 बनेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है?
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में। क्या कह रहा है, एक मिनट कहाँ चला गया। हाँ, 5 साल पहले पत्नी और बच्चे, है ना, नहीं, 5 साल पहले पत्नी और बच्चे की आयु है 22 वर्ष। 5 साल पहले तो 22 है ना, तो 22 में आप 5 और जोड़ दो तो इसका मतलब 27 हो गई। ठीक है, और किसका दे रखा है इस बार, पत्नी और बच्चे, मतलब कि वाइफ, खतरनाक, और कितना, चाइल्ड। ठीक है, इनकी कितनी, दोनों की 2 की, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 54 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब 87 में से 54 की माइनस कर दो तो हमारे पास कितना निकल करके आ जाएगा, 23 का कौन निकल के आएगा, प्रेजेंट निकल के आ जाएगी किसकी, हस्बैंड की। ठीक है ना, किसकी आ गई, हस्बैंड की आ गई। है भी ऐसा कुछ, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, 5 3 8, ये 33 होगा ना भाई साहब, ये 33 होगा, माइनस गलत कर दिया था, खैर कोई नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। ठीक है, मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। पति पत्नी बच्चे 3 लोग थे इसलिए 3 से भाग किया, एवरेज दे रखी थी इसलिए 3 से भाग कर रहे हैं। तो यहाँ पे 25 में 4 इसलिए जोड़ा क्योंकि 4 वर्ष पहले की दे रखी थी, तो अब हो गई 29 मल्टीप्लाई 3, तीनों की निकल करके आ गई कितनी, 87। ठीक है, वाइफ और बच्चे की दे रखी थी, वाइफ और बच्चे की हमारे पास कितनी निकल के आई, 54। अब देखो पति पत्नी बच्चे में से बच्चे और वाइफ निकल जाएंगे, ये दोनों निकल गए तो बचा कौन, पति। पति की कितनी आ गई, 33 आ गई। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, बात बाकी मैंने बताया जैसे भी। आप अब तो इस पर टेलीग्राम पे भी क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं वहाँ पर भी आपको सॉल्यूशन भेज दूँगा। ठीक है, बस करना कुछ नहीं, आपको अपना फीडबैक ज़रूर देना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि कहाँ दिक्कत आ रही है और कौन सी चीज़ ठीक लग रही है तुम्हें। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की और देखते हैं 7 में क्या दिया गया है। कहता है कि खाने के तेल की कीमत 31% का इजाफा हुआ, एक परिवार को खाने पकाने के तेल में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि इस खपत में खर्च ना बढ़े। देखो मैं आपको बताता हूँ, याद रखना, जैसे कि 31 की वृद्धि हो गई भाई, पहले हम मान के चल रहे हैं कि 100 रुपये का सामान आता था तो हम जाते थे मार्केट से ले आते थे, लेकिन अब वो बढ़ गया कितना, 31 रुपये बढ़ गया उस पर। तो इसका मतलब अब सामान हमें खर्च करना है उस पर 100 रुपये। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान के चलिए 100 रुपये की कोई वस्तु थी। ठीक है, 100 रुपये की मान के चलिए 1 kg आती थी, 1 kg आती थी। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस वस्तु की कीमत हो गई 131 रुपये और हमें देने हैं कितने, 100 रुपये ही देने हैं। तो इसका मतलब वस्तु तो कम आएगी, अब 1 kg तो नहीं आने वाली। समझ पा रहे हो, वस्तु आएगी कम, कितने % कम आएगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सीधा सा देखो, अगर 31 बढ़ रहा है ना रेट, तो बढ़ेगा किस पर, 131 पे इंटू में 100। बस इसको कैलकुलेट कर दो, पता चल जाएगा कितने % की कमी होगी। ठीक है, 31 की कमी कर रहा है वो 131 पर, तो ये हो गया 3100। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास 131। तो कितनी बार जा रहा है ये, 300 नहीं, 2 बार जाएगा। ठीक है, 262, और ये जा रहा है 8, और 10 में से 6 गए, 4 बचा। ठीक है, 1 0 यहाँ पर आ गया, और ये जाएगा अब 3 बार। अब देखो 23% अप्रॉक्स जाएगा, तो किसी और में कुछ है ही नहीं ऐसा, किसी और में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो यहीं पर लगाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। समझ गए मेरी बात को, 23.66 आपका आंसर होगा, ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता ही नहीं है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में 5% साधारण ब्याज पर कितने वर्षों के लिए 8,000 से 12,000 हो गया। देखो आसान सा क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 वर्ष दे रखी है, पैसा जो है 8,000 से बढ़कर 12,000 करने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब 4,000 रुपये क्या मिल रहा है उसे, ऐसा ही मिल रहा है, 4,000 रुपये मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अब 4,000 रुपये ऐसा ही मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना है उसके पास, 8,000 रुपये ही होगा। ठीक है ना, बस। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू में 100, SI इंटू में 100 अपॉन में R गुणा में P। ठीक है, तो टाइम निकालना है। SI हमारे पास कितना है, 4,000 आएगा, SI हमारे पास 4,000 आ गया, इंटू में 100 करेंगे, 100 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और 5% ये निकल करके आ गया। ठीक है, और प्रिंसिपल कितना था, 8,000 रुपये था। 3 0 से 3 0 कैंसिल कर दो। ठीक है, और क्या काट सकते हो आप लोग,
4 से काटो, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 से गया 0, तो 10 वर्ष आ गया। टाइम कितना आ गया? 10 वर्ष आ गया टाइम। लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया। ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, इंग्लिश में ही मिला था तो इंग्लिश में ही आया, हिंदी नहीं था। मैं बात बाकी आपको समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है ना। तो कहता है कि अ कार ओनर बाय पेट्रोल एट 70 रुपीज़, 80 रुपीज़ एंड 90 रुपीज़ पर लीटर for 3 successive years. What approximately is the average cost per liter of petrol if he spends कितने 25,200 रुपये ईच ईयर। ठीक है, अब मैं हिंदी में ज़रा समझाता हूँ। देखो, एक कार का मालिक है जो पेट्रोल लेता है किस हिसाब से, 70 रुपये लीटर, 80 रुपये लीटर और 90 रुपये लीटर। कैसे? प्रत्येक साल, जैसे एक साल के लिए उसने 70 रुपये के हिसाब से लिया, दूसरे साल के लिए उसने 80 रुपये के लिया, जब तीसरी साल में आया तो उसने 90 रुपये के हिसाब से पेट्रोल लिया। तो मतलब कि 10 रुपये प्रति लीटर हर साल बढ़ता चला गया पेट्रोल। इसके लिए उसने एक साल में 25,200 रुपये खर्च किए। तो एवरेज पूछ रहा है कि उसका एवरेज क्या, एवरेज कॉस्ट कितना है जो पेट्रोल पर खर्च हुआ है। ठीक है, तो एवरेज पूछ रहा है तो हमसे सबसे पहले तो हमें एवरेज निकालना आना चाहिए। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम? एवरेज पता होगा मेरे हिसाब से, तो बाद बाकी मैं फिर भी बता देता हूँ। देखो, एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आंकड़ों का योग, ठीक है, और नीचे लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या, इससे एवरेज निकल जाता है। ये रही छोटी सी बात। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कितना, 25,252, ठीक है, अगर इतना पैसा उसने एक साल में खर्च किया है तो 3 साल में कितना खर्च किया होगा, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 या 75, 75,800 आ गया। तो उसने पेट्रोल पर इतना तो खर्च किया है। इतनी बात तो क्लियर है। ठीक है जी, अब सबसे पहले एक चीज़ देखो, इतना तो पैसा खर्च कर दिया ना, लेकिन हम क्वांटिटी निकालेंगे तो क्वांटिटी में हम ये देखेंगे कि कितना लीटर पेट्रोल खर्च किया गया, कितने लीटर। अगर बात करते हैं पहले साल की, 25,200 रुपये खर्च किए उसने पेट्रोल पे, और पेट्रोल था 70 रुपये लीटर। ठीक है, तो ये टोटल रेट आ गया, ये क्या आ गया, टोटल अमाउंट आ गया, और ये क्या आ गया, एक का प्राइस आ गया कि 1 लीटर इतने का है। तो टोटल कितने लीटर लगा होगा, डिवाइड कर देते हैं, तो 7 या 21 और 7 छिंग 42, 7 छिंग 42, ठीक है ना। तो 360 रुपये लगे होंगे इसके पहले। तो इतनी बात तो मेरे हिसाब से क्लियर होगी आप लोगों को कि कितने पैसे लगे होंगे, 360 रुपये लगे होंगे उसके। ठीक है, और अगले साल उसके पैसे कितने लगे होंगे, तो यहाँ से 252,00, इसको 80 के हिसाब से काट दो, तो 8 तिया 24, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक कटा है। 8 तिया 24, ठीक है हमारे पास, और हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इतने, सॉरी ये लीटर आएगा, लीटर, ये लीटर निकल करके आएगा, ये लीटर निकल करके आएगा। पहले साल इतना लीटर पेट्रोल यूज़ किया इसने, दूसरे साल इतना, और अगर तीसरे साल की बात करें तो हमारे पास 25,200 को डिवाइड कर देते हैं हम किससे, 90 से। तो 9 दूनी 18 हो गया, है ना, और 9 अट्ठे 72, 280 जाएगा ना, 9 दूनी 18, 9 अट्ठे 72, 280 रुपये खर्च किए। तो टोटल 360। अब मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, 360 एक जगह लिख लो, 315 एक जगह लिख लो। तो यहाँ पे लिखा 360 लीटर, ठीक है, और ये दूसरा जो था हमारे पास 315 लीटर था, ठीक है, और जो तीसरा आ गया 280 लीटर आ गया। टोटल कितने लीटर पेट्रोल लगा है, 8 6 14 1 15, 6 6 3 3 6 6 2 8 और 954 लीटर पेट्रोल लगा है। कितना, 954 लीटर। इतनी बात तो मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो 954 लीटर पेट्रोल लगा है, फिर से वही सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी आ गई, इतनी आ गई। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। डिवाइड हम देखो प्रॉपर तरीके से करेंगे, क्यों, अगर ऑप्शन की तरफ जाओ तो ऑप्शन काफ़ी क्लोज है, ऑप्शन काफ़ी क्लोज है। अगर क्लोज ना होते तो हम इसको अलग तरीके से कर लेते, अप्रोक्स में भी ले आते, है ना, यहाँ इसको 900 मान लेते और कर लेते। लेकिन ऑप्शन क्लोज होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर
सीधा डिवाइड करेंगे 955। तो कितनी बार जा रहा है देख लो एक बार, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, लेकिन 55 भी है साथ में तो हम 7 बार लेके जाते हैं, तो 7 बार जाएगा तो 7 पंजे 35 हो रहा है ना, 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 और 3 38, 7 निम 63 और 66, ठीक है ना। तो यहाँ से गया 5 और यहाँ से गया 0 और यहाँ कितना बच रहा है आपके पास अभी 6, 6 5 11, कुछ माइनस में गलती कर रहे हैं क्या हम, 5 यहाँ कुछ अलग आएगा ना, ठीक है। 17, 17 में से 8 गए तो हमारे पास 9 बचेगा, ठीक है। और ठीक है तो 14, 14 हो गया ना ये, 14 14 8 6 14, ठीक है, 0 का 0 आ गया, ठीक है। अब देखो 955 से इसको डिवाइड करोगे तो ज़रा देखो ऑप्शन में, वैसे भी देख लो 10 बार तो जाएगा नहीं, 10 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 9 बार, 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा। आप वैसे भी देख सकते हो 79 आ गया अप्रॉक्सीमेट, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में दिख गया इतना आएगा, करके आगे चलो, ठीक है ना। क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, अन्य चीज़ों में टाइम वेस्ट करोगे करना है तो, ठीक है। तो इतनी बात तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो ये था हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन था मेरे हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 9 ठीक क्वेश्चन था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम लोग 10, ठीक है। 10 आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। 10 में देखो कहता है कि x की पावर 7 है, ठीक है, तो ये किसके समान हो सकती है। अब इसको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो ऐसा क्यों, मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो कि स्टार्ट कर रहे होंगे, उन्हें नहीं पता होगा, ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे, ये भी है कि जिन्हें सारी चीज़ें पता होंगी, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो 2x पे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, जैसे आधार सेम है, जब बेस बराबर हो तो बेस बराबर हो, डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। जैसे 10 में से 3 माइनस करके कितना आ जाएगा 7, ऐसा क्यों, जैसे 2 की पावर 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 की पावर 3 से, ध्यान देना मेरी बात पे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 ऐसे तो लिखेंगे 2 की पावर 5 को, और 2 की पावर 3 को कैसे लिखेंगे, हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो ये 2 की पावर 3 से 2 की, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास कितना बचा, 2 की पावर 2 बची, बात समझ रहे हो। और मैंने अभी आपको डायरेक्ट बताया है कि अगर आधार सेम है, यदि बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है यहाँ पर भी 2 है, तो पावर में से पावर माइनस कर दो, तो 2 इसमें से माइनस कर देते तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता, 2 की पावर 2। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ भी सेम है, ये चीज़ भी सेम है, आंसर तो दोनों एक जैसे है ना। तो हमने डायरेक्ट ये चीज़ रटनी चालू कर दी कि यदि डिवाइड आता है तो पावर क्या कर देते हैं, माइनस। उसके पीछे कारण मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अब दूसरी बात साथ के साथ इसके साथ एक चीज़ और जान लो, यदि मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। ऐसा कैसे, देखो जैसे 2 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई में 2 की पावर मान के चलो, 2 की पावर ही 2 ही मान लो, या 2 की पावर 3 मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे इसको खोलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसको खोला, पहले इसको इससे सिर्फ इसको खोल दिया हमने, है, फिर इसकी 2 की पावर 3 इसको खोल दिया। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 की पावर 5, और यहाँ पर भी अगर लिखना चाहते तो हम लिख देते क्या, 2 की पावर 5। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट तब मैंने बताना ज़रूरी समझा, बाकी आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आगे से ये चीज़ें जानकारी दी जाए या ना दी जाए, है ना। और आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को जैसे कि बताया, ग्रुप आपका डिस्क्रिप्शन में हैगा, सॉरी लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, ग्रुप कहाँ से डिस्क्रिप्शन में आ गया, ठीक है। हो जाता है रात्रि में शूट करें ना तो कुछ भी बोलते रहते हैं, ठीक है।